खबर राजस्थान के जैसलमेर से है। यहां एक तालाब पर पौराणिक छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। बासनपीर गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने छतरियों के निर्माण करा रहे लोगों पर पथराव किया, जिसके बाद वहां पर माहौल खराब हो गया। विवाद इतना बढ़ा, दो पक्ष आमने सामने आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस की टीम पर भी दंगाइयों ने पथराव कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गांव में पत्थरबाजी हुई है। पुलिस का एक जवान भी इस दौरान घायल हुआ। पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के जैसलमेर में, यहां पर जो प्रतिमाएं हैं उन पर छतरियों के निर्माण का कार्य होना था और इसी दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए। और देखिए कैसे इन समुदायों की तरफ से अपने यहाँ की महिलाएं जो हैं उनको आगे किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आगे नजर आ रही थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो पथराव हो रहा था उसकी चपेट में पुलिस भी आई। एक पुलिस का जवान भी घायल हो गया। विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। सिचुएशन पुलिस फोर्स के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल में है और वीडियो देखकर उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई सख्त से सख्त बनती है वो की जाएगी। हाँ, निर्माण कार्य जो चल रहा था वो कल से बंद था। उस पक्ष ने जब से विरोध किया था, राजवार्ता के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन पीछे से जो है पथराव किया गया उनके द्वारा शांति की स्थिति में अशांति पैदा की गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां 10 बीघा जमीन बताई जा रही है, सरकारी जमीन, जिस पर कब्जा कर लिया गया था, मजार बना दी गई थी। आरोप यह है कि टिहरी पुनर्वास की ये सरकारी जमीन और इस पर कब्जा करके अवैध मजार बना दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे यहाँ मजार बना हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद टिहरी में विरोध होना शुरू हुआ। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने कथित अवैध मजार का विरोध किया। उन्होंने ही सरकार से जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड से लैंड जिहाद खत्म करने की अपील भी की। प्रशासन को इस घटना की जानकारी जैसे ही मिली, जिले के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये पुनर्वास की जमीन और इस पुनर्वास की जमीन पर अवैध दरगाह बना दी गई। देखिए आप, मजार और ये दरगाह सरकारी जमीन है, ये इस पर कब्जा कर लिया गया। इस्लाम में मदरसे, मस्जिदें और मजारें ये अवैध काम करने के अड्डे हैं और मजारों में अवैध हथियार ही नहीं, अवैध काम भी होते हैं। हिंदुओं को बहका करके, मजार एक साधन है हिंदुओं को बहकाने का और उनको धर्मांतरण करने का एक केंद्र है और हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने का एक केंद्र है मजार, और दूसरा हिंदुस्तान की लैंड जिहाद का हिस्सा है। ज़रूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। और अब खबर जो है वो मुंबई से सटे अंबरनाथ से है, जहां बिल्डिंग की लिफ्ट के आने में देरी हो गई और इस वजह से एक 12 साल के बच्चे को एक शख्स ने बेरहमी से पीट डाला। लिफ्ट का गेट खुलते ही आरोपी ने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी को लगा कि बच्चा शायद लिफ्ट में खेल रहा था, इसी वजह से लिफ्ट को नीचे आने में इतना वक्त लगा और इसी का गुस्सा इस आरोपी ने बच्चे पर निकाल दिया। बच्चे को लिफ्ट के भीतर बेरहमी से पीटता रहा ये शख्स और जब इसका इतने से मन नहीं भरा तो बच्चे की पिटाई इसने बाहर लॉबी में आने के बाद भी की। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लिफ्ट में भी जो कैमरा लगा हुआ था उसमें भी नजर आ रहा है कैसे ये शख्स एक के बाद एक थप्पड़ इस बच्चे को मारता रहा। लिफ्ट में एक दूसरी महिला भी मौजूद थी, वो इस शख्स को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये शख्स नहीं माना। देखिए कैसे ये शख्स बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है। और बाद में जब लॉबी में आया तो यहां लॉबी में आकर भी बच्चे को मारने की इस शख्स ने कोशिश की। लगातार बच्चे को डांट रहा था, धमका रहा था। लिफ्ट में एक के बाद एक बच्चे को थप्पड़ जड़ता रहा। लॉबी में आकर भी बच्चे को डांटता फटकारता रहा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।